चलो क्या हुआ, लास्ट कैटेगरी था ए माइटोसिस, ठीक है, स्पेशल नोट में लिख लेना। ये क्या होता है, देखो होता क्या है, ये जनरली मिलता तो प्रोकैरियोटिक सेल में। क्या होता है मैं पूरा डायग्राम से समझा दूंगा, लास्ट में थ्योरी लिखवा दूंगा, ठीक है। ये मोस्टली प्रोकैरियोटिक सेल में मिलता है, लेकिन कुछ कुछ यूकैरियोटिक सेल में भी मिलता है। प्रोकैरियोटिक सेल में जेनेटिक मटेरियल कैसा है, यूं साइटोप्लाज्म में ही रहते हैं, मैंने बताया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो वहां है नहीं। तो ये क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, ये क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। और ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। ये क्या भैया, सेल मेम्ब्रेन है। अगर सेल को डिवाइड करना है प्रोकैरियोट्स के अंदर, ये मैंने क्या दिखाया, प्रोकैरियोटिक सेल है, ये क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है। अगर सेल को डिवाइड करना है तो वो क्या करता है, अपना डीएनए रेप्लिकेशन तो कर लेता है नॉर्मली, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, डीएनए रेप्लिकेशन। और डीएनए रेप्लिकेशन करके फिर वो डीएनए को सेपरेट भी कर लेता है, और मैं बताऊंगा कैसे सेपरेट होता है, पहले डीएनए रेप्लिकेशन दिखा दो। तो डीएनए का कंटेंट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, डीएनए का कंटेंट यूं देखो ऐसे डबल हो गया, डीएनए का कंटेंट डबल हो गया, तो ये डीएनए रेप्लिकेशन हो गया। अब क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेशन के बाद डीएनए सेपरेशन, डीएनए सेपरेशन एंड सेल मेम्ब्रेन इनवेजिनेशन, सेल मेम्ब्रेन इनवेजिनेशन, इनवेजिनेशन, कुछ क्रोमोसोम का कंडेंसेशन नहीं, कुछ यहाँ स्पिंडल फाइबर नहीं, कुछ नहीं, डीएनए बना, उसका सेपरेशन कैसे, ये देखो, ये देखो, ये देखो, यूं देखो, देखो किस तरीके से सेपरेट हो रहे हैं, दिख रहा होगा, बीच में थोड़ा सा ज्वाइंट है बस। और देखो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होते हुए दिख रही होगी, दिख रहा है, दिख रहा है ना। और फाइनली होगा क्या, धीरे 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 होते होते ये अलग, और ये सेल मेम्ब्रेन दूसरे को टच कर लेगी, ये वाला जेनेटिक मटेरियल इधर आ गया, और ये वाला जेनेटिक मटेरियल इधर आ गया, सेल मेम्ब्रेन दूसरे को टच कर गई, और ये बन गया डॉटर सेल, और ये बन गए, ये पेरेंटल था, पेरेंटल था, और ये डॉटर, डॉटर प्रोकैरियोटिक सेल बन गया, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल बन गया, इधर भी डॉटर प्रोकैरियोटिक सेल बन गया, प्रोकैरियोटिक सेल बन गया। ये है ए माइटोसिस, कुछ नहीं यार, सिंपल ये याद रखो कि ए माइटोसिस में स्पिंडल फाइबर भी नहीं बनता, यहाँ पर ना डीएनए रेप्लिकेशन होता है, ना कंडेंस, मतलब सॉरी, डीएनए कंडेंसेशन मतलब कि क्रोमोसोमल कंडेंसेशन बोलो, वो नहीं होता, लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन होता है, रेप्लिकेशन होता है। और रेप्लिकेटेड डीएनए जो है अपने आप को सेपरेट कर लेते हैं, आधा आधा काट लेते हैं, क्लीविंग एंजाइम होता है वहां पे, काट लेते हैं, सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हो जाता है। अब बताओ तुमको क्या लगता है, इस काम में ज्यादा समय लगेगा या माइटोसिस में ज्यादा समय लगेगा, माइटोसिस और माइटोसिस की तुलना में इसमें कम समय लगेगा, तुरंत हो जाएगा यार, डिवाइड करना तुरंत कर लेंगे। इसलिए बोला जाता है कि माइटोसिस, मियोसिस और एमाइटोसिस में सबसे ज्यादा फास्टेस्ट कौन है, एमाइटोसिस। क्यों है, या स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन नहीं होता है, और ये एमाइटोसिस एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी माना जाता है। मैं आपको बता दूंगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसी तरीके से वहां जेनेटिक मटेरियल सेपरेट होते हैं। जिन्होंने प्रोकैरियोट पढ़ा है पहले मेरे से, उन्होंने याद करो बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन में बताए थे, इसी तरीके से बना, और कॉन्जुगेशन ट्यूब वगैरह भी बनता है बीच में ट्रांसफर करने के लिए, वो मैं बताऊंगा जब प्रोकैरियोट पढ़ाऊंगा, तो ठीक है। बस ये समझो कि यही एमाइटोसिस है, खेला खत्म, ठीक है। तो ये डायग्राम का ले लो स्क्रीनशॉट, फिर लिखा देता हूँ कुछ पॉइंट, कुछ लिखा देता हूँ कुछ पॉइंट जल्दी। पहला पॉइंट लिखो इसमें, पहला पॉइंट लिखो, सिंपल मेथड ऑफ सेल डिवीजन, सिंपल मेथड ऑफ सेल डिवीजन, सिंपल मेथड ऑफ सेल डिवीजन in which chromatin condensation and spindle fiber formation, chromatin condensation and spindle fiber formation do not occur, chromatin fiber condensation, sorry, chromatin condensation and spindle fiber formation
and spindle fiber formation do not occur. Do not occur. Do not occur. So that it is also called as direct cell division. So that it is also called as direct cell division. So that it is also called as direct cell division. यहाँ पे क्या लिखोगे इस डायग्राम में, ये लिखोगे सेंट्रीपिटल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। सेंट्रीपिटल होता है। अब जिस प्रोकैरियोट में सेल वॉल होगा फिर वहां पे वो अलग हो जाएगा, ठीक है, जहां सेल वॉल होगा, सेंट्रीपिटल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। हाँ, तो ये लिखिए, क्या लिखा मैंने कि डायरेक्ट सेल डिवीजन। अगला पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, इट इज फास्टर देन माइटोसिस। It is faster than mitosis due to no spindle fiber formation. Due to no spindle fiber formation. Faster than mitosis due to no spindle fiber formation. Due to no spindle fiber formation. Next point लिखिए, mostly found in prokaryotes. Mostly found in prokaryotes. Mostly found in prokaryotes. And also found in few eukaryotes. And also found in few eukaryotes. Also found in few eukaryotes. कुछ यूकैरियोट्स में भी मिलते हैं। ये माइटोसिस है, ठीक है। बाकी थ्योरी लिखाने का कोई जरूरत नहीं है, डायग्राम से आपको दिख रहा है। सेंट्रीपिटल डिवीजन होता है साइटोप्लाज्म का पहले जनरेट। अच्छा, जहां यूकैरियोट्स का होगा, यूकैरियोट में ऐसा, तो वहां न्यूक्लियर डिवीजन हो जाएगा इसी तरीके से, ठीक है। हालांकि कुछ यूकैरियोट में ऐसा होता है, न्यूक्लियर डिवीजन इस तरीके से हो जाएगा विदाउट स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, सेल मेम्ब्रेन वगैरह इन्वेजिनेट कर जाएगी। लेकिन ऐसा यूकैरियोट में बहुत रेयरली देखने को मिलता है, प्रोकैरियोट में खूब मिलता है। खेला खत्म, ए माइटोसिस ये है। यहाँ जाके आपका माइटोसिस का सारा पॉइंट खत्म होता है। बोलिए, हाँ बोलो बोलो। सर वो कौन कौन से यूकैरियोट्स हैं, एक आध एग्जांपल? नहीं है जरूरी, यूकैरियोट्स नहीं, यूकैरियोट्स कई यूकैरियोट्स के अंदर कुछ सेल ए माइटोसिस शो करते हैं। एक बार पता है, जितना जरूरी होता है ना उतना बता देता है टीचर। अगर आप इससे बाहर जा रहे हो तो आप पाथ से भटक रहे हो, आप पाथ से भटक। देखो एक चीज होता है, तुम टीचर का नॉलेज चेक करके कुछ नहीं करोगे, उससे तुम्हारा नीट थोड़ी निकलना है उससे तुम्हारा नीट तो निकलना नहीं है। मैं वो नहीं कर रहा मैं एक था, बात बता रहा हूँ, मैं वो ऐसे नहीं कर रहा। कोटा में बहुत सारे स्टूडेंट देखने को मिलते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस पढ़ते हैं। सिलेक्टेड पढ़ो, सिलेक्ट हो जाओ, खेला खत्म है। ऑन रिकॉर्ड ही कह रहा हूँ ये भी बात, जितना आपके काम का है उसमें मैं सबसे अधिक कंटेंट ऑलरेडी दे रहा हूँ। बाकी बोलोगे तो बीएससी एमएससी कराने लग जाता हूँ यहाँ पे। ऐसा थोड़ी कि बीएससी एमएससी का यही लेवल है, इससे भी ऊपर है। कोई मतलब ही नहीं है ना, कोई मतलब ही नहीं है। और आपको क्या लगता है कि जैसे मैंने डायग्राम बनाया ऐसा ही यूक्रोट में हो रहा होगा? डिफरेंसेस आएगा, थोड़ा सा डिफरेंसेस आएगा। क्यों बताएंगे, जरूरत ही नहीं, आपके काम का नहीं है, ठीक है। तो यहाँ जाकर माइटोसिस समाप्त होता है, ठीक है। और अब हम लेते हैं मॉड्यूल डिस्कशन। अब माइटोसिस का कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जो मैंने छोड़ा हो, और जो भी छूटा था सारा कुछ मैंने बता दिया। अब कल से मियोसिस पढ़ेंगे ऑफिशियली, और कल मियोसिस में हम, हाँ बोलो। सर हम आपको पीडीएफ सेंड किए हाँ थे, वो हम डिस्कस करेंगे, मॉड्यूल वो वाला। हम डिस्कस करेंगे, अभी करेंगे, डाउट में ही करेंगे, ठीक है। उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी है जो अभी मैंने पढ़ाया है, वो भी डाउट था तुम्हारा, तो वो हम डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो माइटोसिस यहाँ जाके खत्म होता है। अब हम लेते हैं डाउट। मॉड्यूल का कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट में भी बच्चों को डाउट है, और कुछ क्वेश्चन में, डिस्कशन में डाउट है, ठीक है। तो इस रिकॉर्डिंग को खत्म करते हैं और लेते हैं डाउट सेशन। नए मीटिंग में ही मिलते हैं।